खड़ा नहीं हो सकता। यह गिर जाएगा क्योंकि सीमेंट सही अनुपात में नहीं है और जिस लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है वह बहुत भारी है। लेकिन उन्होंने एक न सुनी। उन्होंने कहा, वह एक अच्छा आदमी है, वह हमें धोखा नहीं दे सकता। और वास्तव में वही हुआ। मकान पहली बारिश को नहीं सह सका। वे वहां नहीं थे, वे बॉम्बे में थे। मैंने उन्हें एक टेलीग्राम भेजा जिसमें कहा गया था, मैं आपसे जो कह रहा था वही हुआ है, मकान गिर गया है। उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। वे 7 दिनों के बाद आए जब उनका आना तय था और बोले, आपने टेलीग्राम पर फालतू पैसे क्यों बर्बाद किए? मकान गिरना था तो गिर गया, अब मैं क्या कर सकता हूं? उस ठेकेदार ने 10,000 रुपये बर्बाद कर दिए और आपने लगभग 10 रुपये अनावश्यक रूप से बर्बाद कर दिए। उन्हें बचाया जा सकता था। और पहली चीज जो उन्होंने की वह यह जश्न मनाना था कि हम वहां शिफ्ट नहीं हुए थे, क्योंकि हम 2 या 3 सप्ताह के भीतर शिफ्ट होने वाले थे। उन्होंने जश्न मनाया। ईश्वर दयालु है, उसने हमें बचा लिया। उसने हमारे मकान में रहने जाने से पहले ही उसे गिरा दिया। इसलिए उन्होंने पूरे गांव को आमंत्रित किया। हर कोई बस यह समझने में असमर्थ था, क्या यह जश्न मनाने का क्षण है? यहां तक कि ठेकेदार को भी बुलाकर आमंत्रित किया गया था, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था। हमारे शिफ्ट होने से पहले मकान गिर गया। वे एक सरल व्यक्ति थे, और यदि आप गहराई से देखें तो हर कोई सरल है। समाज आपको जटिल बनाता है, लेकिन आप सरल और निर्दोष पैदा होते हैं। हर कोई बुद्ध बनकर पैदा होता है, समाज आपको भ्रष्ट करता है। और शुरुआती आध्यात्मिक अनुभव, पहली बात जो मेरे अपने पिता ने मुझे सिखाई और एकमात्र चीज जो उन्होंने मुझे कभी सिखाई, वह थी मेरे शहर के बगल से बहने वाली छोटी नदी के प्रति प्रेम। उन्होंने मुझे बस यही सिखाया, नदी में तैरना, बस यही सब उन्होंने मुझे कभी सिखाया। लेकिन मैं उनका बेहद आभारी हूं, क्योंकि इससे मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए। बिल्कुल सिद्धार्थ की तरह मुझे नदी से प्यार हो गया। जब भी मैं अपने जन्म स्थान के बारे में सोचता हूं तो मुझे नदी के अलावा कुछ याद नहीं आता। जिस दिन मेरे पिता की मृत्यु हुई, मुझे केवल पहला दिन याद आया जब वे मुझे तैरना सिखाने के लिए नदी के किनारे लाए थे। मेरा पूरा बचपन नदी के साथ एक घनिष्ठ प्रेम प्रसंग में बीता। कम से कम 5 से 8 घंटे नदी के साथ रहना मेरी दिनचर्या थी। सुबह 3 बजे से ही मैं नदी के साथ होता था। आकाश तारों से भरा होता था और तारे नदी में दिखाई देते थे। और यह एक सुंदर नदी है। इसका पानी इतना मीठा है कि लोगों ने इसका नाम शक्कर रखा है। शक्कर का अर्थ है चीनी। यह एक सुंदर घटना है। मैंने इसे रात के अंधेरे में तारों के साथ समुद्र की ओर बढ़ते हुए नृत्य करते देखा है। मैंने इसे सुबह के उगते सूरज के साथ देखा है। मैंने इसे पूर्णिमा में देखा है। मैंने इसे सूर्यास्त के साथ देखा है। मैंने इसके किनारे अकेले या दोस्तों के साथ बैठे बांसुरी बजाते, इसके किनारे नाचते, इसके किनारे ध्यान करते, इसमें नाव चलाते या इसके पार तैरते देखा है। बारिश में, सर्दियों में, गर्मियों में। मैं हरमन हेस के सिद्धार्थ और नदी के साथ उनके अनुभव को समझ सकता हूं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। इतना कुछ हुआ क्योंकि धीरे धीरे पूरा अस्तित्व मेरे लिए एक नदी बन गया। इसने अपनी कठोरता खो दी। यह तरल प्रवाहित बन गया। और मैं अपने पिता का बहुत आभारी हूं। उन्होंने मुझे कभी गणित, भाषा, व्याकरण, भूगोल, इतिहास नहीं सिखाया। वे मेरी शिक्षा के बारे में कभी चिंतित नहीं थे। उनके 10 बच्चे थे और मैंने ऐसा कई बार होते देखा था। लोग पूछते थे, आपका बेटा किस कक्षा में पढ़ रहा है? और उन्हें किसी से पूछना पड़ता था क्योंकि वे नहीं जानते होते थे। वे किसी अन्य शिक्षा के बारे में कभी चिंतित नहीं थे। एकमात्र शिक्षा जो उन्होंने मुझे दी वह थी नदी के साथ एक जुड़ाव, संवाद। वे खुद नदी के साथ गहरे प्रेम में थे।